श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ आज मैं दोनों सेन महान वीर जो लड़ने आए, क्या क्या तिनके नाम, सैन संग कितने लाए, रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण जी दया युक्त नेत्रों से आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाले मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आए। तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा। इस लोक में महात्मा गुरुजनों को ना सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए जो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी इनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते। वहीं धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरे स्वाभाविक वृष्टि नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों से वचन कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरों की सोच करते हैं ना जीवितों की। ये बात असंभव है कि मैं पहले ना था और तुम ना थे और ये राजा भी ना थे, इसके बाद भी ना रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्द आदि विषय से संयोग जाड़ा गर्मी आदि दुख सुख का देने वाला है। आने जाने वाले नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वे मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत्य का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुष में देख, जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है, जिसको विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी चित्त और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भरत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष सी आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह जन्मा नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी इसको नाश नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य विनाशी निराकार और अजन्मा जानते हैं, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा, और किस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, न भीग या गल सकती है, न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाले मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात की सोच करना क्या तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख के और सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में ये आत्मा नित्य अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध में बड़ा और कुछ भूल कर करने वाला नहीं है।
हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हुआ है। ऐसे सुअवसर भाग्यवान शत्रु को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपने धर्म और बड़ाई को खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु के बराबर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब तो जो लोग तुम्हारी पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जीतोगे तो पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। ये निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग पर एक बार प्रारंभ किए गए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय को छुड़ाने से और पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करके बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होता, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों को चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुम्हें केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इस संसार में सुकृति और दुष्कृति इन दोनों का ही त्याग कर देते हैं, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन में बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसका तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा? उसके क्या लक्षण हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन को सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप से ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, और वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति की भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोककर मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों को के ध्यान में रहता है, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण ना होने से क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का क्षय हो जाता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, वो विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष रोग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है
और अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा। इस कारण हे महाबाहु, जिसने इंद्रियों को विषयों से में सर्वथा रोक रखा है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है उससे संयम जागते रहते हैं और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि होती है। जल से भरे पूर्ण समुद्र से जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा ना रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। वह साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते। तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। वह उसकी बहुत सेवा की और विनय की कि हे संत जी, कृपा करके मुझे श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक याली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को याली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर सिंह भाग गया। तब याली ने यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं वहां आकर खड़ा हुआ और उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैं ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, ये वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे याली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेती। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और वह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वह फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब यह मुझे खाने आ रही है। तब याली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब याली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे करने से हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें भी श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठाकर तुरंत बैकुंठ ले गए। जय श्री कृष्ण।